नवादा जमुई सीमावर्ती इलाकों में हाथियों का आतंक चरम पर। रजौली के बाद अब कौआकोल, लालपुर, पचंबा और सुखो देवरा तक पहुंचा 31 जंगली हाथियों का विशाल झुंड। रात भर दहशत में रहे ग्रामीण। दर्जनों किसानों की धान, तिलहन व सरसों की फसलें बनी हाथियों का ग्रास। सुखो देवरा के कृषि विज्ञान केंद्र की 150 फीट से अधिक चारी दीवारी तोड़ी। 85 एकड़ परिसर में मची तबाही। आश्रम कर्मियों की सुरक्षा पर खतरा बढ़ा। नीलगाय, सुअर, हिरण से भविष्य में बड़े नुकसान की आशंका। ग्रामीणों में हड़कंप। कई गांव में पसरा सन्नाटा। वन विभाग की टीम अलर्ट मोड पर, लगातार पेट्रोलिंग। कौआकोल रेंजर का बड़ा बयान। कोलकाता से बुलाई गई 40 सदस्यीय विशेषज्ञ टीम। संयुक्त अभियान में सभी हाथियों को झारखंड सीमा की ओर खदेड़ा। अब क्षेत्र सुरक्षित, ग्रामीण सामान्य जीवन में लौटने लगे। फिर भी जंगल से सटे गांव में भय का वातावरण बरकरार। कृषि को भारी क्षति। प्रशासन ने नुकसान का आकलन किया शुरू। विशेष टीमों और ड्रोन निगरानी की व्यवस्था पर भी विचार। ग्रामीणों की मांग, स्थायी समाधान और मुआवजा। हाथियों का यह प्रवेश पिछले वर्षों की तुलना में सबसे बड़ा माना जा रहा है, जिस पर वन विभाग पूरी तरह सतर्क। देखें पूरी खबर। कृष्णा कुमार चंचल। नवादा जिले के रजौली के बाद अब जमुई सीमा से लगे कौआकोल, लालपुर, पचंबा और सोखो देवरा क्षेत्र में जंगली हाथियों का आतंक फैल गया है। शनिवार की देर रात जंगल से भटके करीब 31 हाथियों के विशाल झुंड ने इन इलाकों में प्रवेश कर ग्रामीणों में हड़कंप मचा दिया। स्थानीय लोगों की माने तो झुंड लगातार धान, तिलहन और सरसों की खड़ी फसलों को रौंद रहा है, जिससे किसानों को भारी नुकसान हुआ है। हाथियों का झुंड दनिया जंगल से निकलकर लालपुर, पचंबा और सोखो देवरा के रास्ते आगे बढ़ा। पचंबा और सोखो देवरा में हाथियों ने कई किसानों के धान के बोझे और खेत में खड़ी सरसों की फसल को पूरी तरह बर्बाद कर दिया। इसके साथ ही सोखो देवरा स्थित कृषि विज्ञान केंद्र केवी के परिसर की लगभग 150 फीट चहारदीवारी को क्षतिग्रस्त कर दिया। यह परिसर कुल 85 एकड़ में फैला है, जहां दलहन, तिलहन, रबी खरीफ की फसलें व बीज उत्पादन कार्य होते हैं। ग्राम सेखो देवरा के प्रधानमंत्री अरविंद कुमार ने बताया कि चहार दीवार टूट जाने से भविष्य में नीलगाय, हिरण, जंगली सुअर और सांभर जैसे जानवरों से फसलों और आश्रम कर्मियों की सुरक्षा पर बड़ा खतरा मंडरा रहा है। इस स्थिति को देखते हुए वन विभाग की टीमें पूरी तरह सतर्क मोड पर हैं। लगातार पेट्रोलिंग की जा रही है ताकि किसी भी अनहोनी को रोका जा सके। इधर कौआकोल रेंजर सौरभ सांडील ने बताया कि हाथियों को नियंत्रित करने और सुरक्षित रूप से वापस झारखंड की जंगल की ओर मोड़ने के लिए कोलकाता से विशेषज्ञों की टीम बुलाई गई थी। बिहार बंगाल की संयुक्त 40 सदस्यीय टीम ने मंगलवार देर रात तक सभी हाथियों को झारखंड सीमा में प्रवेश करा दिया गया है। उन्होंने कहा कि अब गांव में किसी तरह का खतरा नहीं है और ग्रामीण सामान्य रूप से अपने कार्यों में लग सकते हैं।